सुना है वो लड़का अयान को रखने के लिए तैयार है। गजाला भाभी और इरम तो उसकी इतनी तारीफें कर रही थी कि मेरा दिल ही टूट गया। अभी भी वक्त है, अगर तुम सनम के लिए फैसला कर लो तो मैं जबरदस्ती उन लोगों को रोक सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सनम। मैं इरम बात कर रही हूँ। इरम? सनम कहाँ है? सनम अयान के साथ बिजी है। अच्छा। मैंने तो बस सनम और अयान की खैरियत के लिए फ़ोन किया था। जी वो तो बिल्कुल ठीक है। इस जुमे सनम का निकाह है। रिश्ता? निकाह? जी, खुरम शहजाद। ये जान को पता है इस बात का? पता नहीं, आज ही तो रिश्ता तय हुआ है। मुबारक हो बहुत। सभी का फोन था। क्या कह रहे थे? बस तुम्हारा और यान का हालचाल पूछ रहे थे। और मैंने उन्हें तुम्हारे निकाह का भी बता दिया। क्या? क्या मतलब? बताना नहीं चाहिए था? फिर आप लोगों को मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? सनम, इतना अच्छा रिश्ता मिल गया तो हम देर क्यों करें? और वैसे भी सभी ने कौन सी हाँ कर देनी है? सामने को बात कर दी हमसे। अब माने या ना माने, हमारी बला से। हमने तो खुरम से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। खुरम बहुत अच्छा लड़का है, हमाद को भी बहुत पसंद है। कह रहे थे सनम की क्या किस्मत है। किस्मत? सनम, अब तुम भी यूं दुखी होना बंद कर दो। उसको तुम ऐसी बुझी बुझी पसंद नहीं आओगी। तुम पहले वाली सनम बन जाओ। आप ये तुम कह रही हो? और नहीं तो क्या। अब मुझे देखो, तुम ही तो कहती थी सरियल बुड्ढी। अब देखो कैसे फैशन करती हूँ सिर्फ हमाद के लिए। अरे ये भी तो देखो ना, तुम्हारी अमीर घर में शादी होने का मुझे भी असर पड़ेगा। वो कैसे? जाहिर है, अब हमाद भी खुरम को देख के अमीर होने की कोशिश करेगा। तुम्हारी खुरम से बात हुई? वो कोई अहमक गधा है कि उसको नजर नहीं आ रहा कि मैं उससे उम्र में आधी हूँ। हाँ, और वैसे भी उससे काफी ज्यादा खूबसूरत और दोशीज़ा और नौजवान भी। इस जुमे सनम का निकाह है। बहुत अच्छा और अमीर लड़का है, खुरम शहजाद। जाने कितनी खताएं हुई, मुझे मालूम था कि मैं सनम का इंतखाब कभी नहीं हो सकता। शायद वो उनके सामने खुलकर कह ना पाई और दिया जान खुशफहमी का शिकार हो गई। मेरे इनकार से दिया जान सनम से बदगुमान नहीं होंगे। तूने सोचा भी ये ना कभी, कोई तन्हा ही मर जाएगा।
हाँ बेटे, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी। क्या सोचा? बिया जान, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। सभी बेटे, मगर क्यों? बिया जान, मेरे लिए अब सनम को कबूल करना मुमकिन नहीं। ऐसे हंसते हंसते रोने के ज़माने आए, जीना तो ना आया, मरने के बहाने आए। क्यों ना चले इश्क का रास्ता, क्यों हर कदम दिल भटकता रहा। हाँ मंजिल थी जो क्यों से ना छुआ। मेरे घर और मेरी जिंदगी में आना मुबारक हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही सनम हो जिससे पहली बार मुलाकात हुई थी। बहुत प्यारी लग रही है। मेरी मोहब्बत का है तोहफा तुम्हारी खूबसूरती के नाम। तुम इतनी हसीन हो, मगर पता नहीं क्यों आज कुछ ज्यादा हसीन लग रहा। क्या हुआ? शुक्रिया। माजी का कोई लम्हा याद आ गया। माजी से फरार बहुत मुश्किल है। मुझे यकीन है तुम्हें तुम्हारा बच्चा याद आ रहा होगा। जी, वो मेरे साथ ही सोता था। तुम कुछ दिनों बाद उसे यहाँ ले आना। मैं इतना जालिम नहीं हूँ कि एक माँ और बच्चे के बीच में आता। थैंक यू। ओके। सनम, मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। बस तुम्हारा माजी और बच्चा हमारे रिश्ते के दरमियान हाई नहीं होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी। तुम समझदार लड़की हो। मुझे यकीन है हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। नहीं रो, अम्मी बुखार तो नहीं है, आप देखेंगे। मेरे तो सर में दर्द हो गया। एक बच्चे की परवरिश माँ ही कर सकती है। बेटा ये तो है अम्मी, लेकिन एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता होगा ना। अभी अभी उसकी शादी हुई है, नया शौहर, और दूसरी तरफ बच्चे से जुदाई। अल्लाह किसी को ऐसी आजमाइश में ना डाले। अम्मी बस अब दुआ करें आपके खुर्रम अयान को कबूल कर ले और अयान और सनम घर चले जाएं अपने। क्यों नहीं कबूल करेगा बेटा? उसने वादा किया है। यही सोच रही हूँ मैं। इंसान को बदलते देर तो नहीं लगती ना। कैसी बातें कर रही हो? खुर्रम ऐसा नहीं है। मुझे यकीन है कि वो कभी नहीं बदलेगा। ला इधर तो मुझे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा माँ, क्या बात?
सर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेल दे दीजिएगा। ओके। मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी महल में आ गई हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। ये सब कुछ इस वक्त काफी ओवरवेलमिंग होगा तुम्हारे लिए, है ना? अच्छा, हम नाश्ते के बाद थोड़ी देर के लिए घर जा सकते हैं? क्यों? अयान से मिलना था, काफी याद आ रही थी उसकी। मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम ड्राइवर के साथ चले जाना। ठीक है। वापसी पे अभी उसे साथ मत लाना, हमें हनीमून पे जाना है। हनीमून पर? क्यों, तुम नहीं जाना चाहती? नहीं, वो अयान अभी छोटा है ना। इसीलिए कह रहा था मैं, अभी वो हमारे साथ नहीं जा सकता। हनीमून पे तो सिर्फ मुझे और तुम्हें जाना है ना। प्लीज अपसेट मत होना। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि कुछ वक्त हम एक दूसरे के साथ गुजार लें। इतना तो हक है ना मुझे। शुक्र है। सनम क्यों नहीं आई अयान को देखने अभी तक? बच्चा मासूम होता है, बोल नहीं सकता, लेकिन माँ की कमी को तो महसूस करता है ना। फूफो, नई नई शादी है ना, उन्हें थोड़ा एडजस्ट होने में वक्त लगेगा। सभी मान जाता तो ये मसले नहीं होने थे। गैर लोग गैर ही होते। क्या हुआ अयान को? पापा मुझे दे। क्या हुआ? आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं है? बेटा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा बुखार हुआ है, ठीक हो जाएगा। फिर भी मुझे तो बताते ना। बेहतर है सनम कि तुम अयान को अपने साथ ले जाओ। ऐसे कैसे रह सकता है इतना छोटा बच्चा? ले जाएगी, पहले खुद तो सेट हो जाए ना। क्या आप लोगों ने खुर्रम को बताया नहीं अयान के बारे में? नहीं बताया तो है, लेकिन दूसरे के बच्चे को एक्सेप्ट करने में टाइम तो लगता है ना। इस तरह से तो भाभी बच्चा बीमार हो जाएगा। सनम, अगर तुम कहती हो तो मैं आज ही अयान को अपने साथ ले जाऊं। तनी क्या हुआ, इतनी परेशान लग रही है तो? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। हमने सारी बातें बता के शादी तय की थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, मैं दानियाल हूँ, खुर्रम का वालिद। अच्छा, मैं सनम हूँ। मैं जानता हूँ, बैठ। जी तेरा। आपने बताया ही नहीं कि आप आ रहे हैं। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। डैड, आप कब आए? बड़े सरप्राइज। अभी आया हूँ। फिर कैसी लगी आपको? आपकी पसंद? आई एम प्राउड ऑफ माई चॉइस माई सन, और मुझे पूरा यकीन है कि सनम इस घर को भी संभाल लेगी और तुम्हें भी।
क्यों सनम? जी मैं कोशिश करूंगी। सिर्फ कोशिश नहीं, तुम्हें हर हाल में करना पड़ेगा। इससे इसकी बुरी आदत में तुम्हें छुड़वानी पड़ेगी। सनम, डैड के लिए कुछ खाने का अरेंज करवा दो। जी। आप उसके सामने मुझे लेट डाउन क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हें लेट डाउन नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करो। कब तक इन नयाशियों में पढ़ के अपना टाइम और पैसा बर्बाद करते रहोगे? पहले ही 2 बीवियों का डिवोर्स कर चुके हो। प्लीज, हम इस बारे में बाद में बात कर लें। और वैसे भी मैंने से सिर्फ एक डिवोर्स का बताया। झूठ क्यों बोला? बाद में बता दूंगा। वैसे भी डिवोर्स 1 हो या 2, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बरखुदार। 2 दफा शादियां टूटना कोई मामूली बात नहीं होती। तो ये भी तो एक बेवा है और एक बच्चे की माँ। मैंने सिर्फ आपके कहने पे शादी की है इससे। मैंने तुम्हारे लिए गरीब और बेवा का इंतखाब इसलिए किया था कि वो तुम्हारे घर में बसने की पूरी कोशिश करेगी। पहली 2 बीवियों की तरह ये तुम्हें छोड़ नहीं देगी। ये इतनी आसानी से नहीं जाएगी। तुम खाने पर नहीं आई? भूख नहीं थी। क्या बात है, कुछ अपसेट लग रही है? जब लोगों की मुनाफिकत सामने आ जाए तो दुख तो लगता है ना। क्या मतलब? क्या क्या छुपाने की कोशिश की आपने मुझसे? अपनी 2 तलाकें या मुझसे बोले झूठ कि मैं आपके दिल को अच्छी लगी और अचानक से अब मैं आपके डैड की पसंद हो गई। अच्छा, तो हकीकत जान गई हो तुम? हकीकत कभी छुप नहीं सकती। खुदा जाने आपने मुझसे पता नहीं क्या क्या ऐब छुपाए हैं अपने। हाँ, बहुत ऐब है मुझ में। अय्याश आवारा किस्म का इंसान हूं। क्या करोगी तुम? तो मुझसे क्यों शादी की? मुझे क्यों धोखा दिया? मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी तुम्हारे घर वालों के साथ। उल्टा उन्हीं की रात टपक गई थी मेरे घर और ऐश और आराम देखकर। तो मुझसे क्यों झूठ बोले? क्या कहा था कि मोहब्बत के दीदार का 1 लम्हा ही काफी होता है? क्या जरूरत थी बोलने की? डैड ने तुम्हारी पिक्चर पसंद करके मुझे शादी करने को कहा। तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कोई डायलॉग तो बोलना था। तुम शीशे में ही उतर गई। तुम लड़कियां मोहब्बत के नाम पर लट्टू क्यों हो जाते हो? 1 मिनट नहीं रहूंगी मैं यहाँ पे। तुम्हारी मर्जी है, ड्राइवर बाहर ही है। मैं भी कितनी बेबस हूँ। अपने यतीम पोते को बेआसरा छोड़कर आ गई और भाभी को तो बस सनम का घर बसाने की फिक्र है, बच्चे की नहीं। हेलो। हेलो सभी। क्या हुआ पिया जान? आप रो क्यों रही हैं? अरे कुछ बताएं तो सही, क्या हुआ है? बेटे, मेरा दिल बहुत परेशान है। पता नहीं अयान का क्या हाल होगा। पिया जान, देखें, सनम उसकी माँ है और एक माँ अपनी औलाद से कैसे बेखबर रह सकती है। आप फिक्र ना करें, वो उसको ले जाएगी।
मैं तुम्हें बता रही हूँ सभी, अगर चंद दिन के अंदर अंदर वो उसे ना लेकर गई ना, मैं उसे यहाँ ले आऊंगी। मेरे रसी का बेटा लावारिस नहीं है। देखिए बियाजान, फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि आपका वीजा लग चुका है और वैसे भी आप एक हफ्ते में मेरे पास आ रही हैं। खुदा करे सब कुछ ठीक हो जाए, वरना मुझे वहां आकर भी चैन नहीं मिलेगा। वैसे सनम अपने घर में ठीक है ना? लगता तो नहीं है बेटे, वो लड़का उसे लेने भी नहीं आया, ड्राइवर को भेज दिया। और अजीब अकड़ वाला अमीर सा लड़का है, तुम नहीं माने ना, वरना थैंक यू। I missed you so much. लेकिन I'm sure कि तुम्हें इस चीज का अंदाजा कहाँ होगा। अंदाजा है मुझे, जब भी तो शादी के अगले दिन तुम्हारे साथ हूँ। मोहब्बत मुझसे और शादी किसी और से। Such a cheater you are. शादी एक फॉर्मेलिटी है यार, यू नो, डैड की चॉइस भी की मैंने। तो उन्हें मैं समझ नहीं आ रही थी, मेरे में क्या कमी है? उन्हें एक घरेलू लड़की चाहिए थी, यू नो, सिंपल सी, जो मेरा ख्याल रख सके, मेरे घर का ख्याल रख सके। मिल गई उनको वैसी लड़की। I'm sure you like her now. I don't like her. She's boring. And guess what? She's a widow. एक बेटा है उसका। What? Why would you do that to yourself? डैड की चॉइस है। इतनी तस्वीरें भेजी थी उन्हें, उन्होंने इसे पसंद कर लिया। She's not my choice. और तुमने डैड की पसंद से शादी कर ली। Amazing. इसका बुखार तो नहीं उतर रहा। अम्मी, डॉक्टर से चेकअप करा लेते हैं, फिर सुबह तक शायद उसकी दवाई से आराम आ जाए। हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन सनम को फोन करके बता दो। हाँ अम्मी, अगर सनम ना आ सकी तो अयान के लिए फिक्रमंद होगी। हाँ ये भी सही है, तो फिर उसे मत फोन करो, हम खुद चले जाते हैं। बेटा खैरियत इस वक्त? मैंने मना किया था ना कि मेरी शादी मत करवाएं, लेकिन आप दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करनी थी। क्या क्या कह रही हो? कुछ बताओ तो सही। बताने को बचा क्या? सनम, क्या खुरम ने कुछ कहा है? नहीं नहीं, वो कुछ कैसे कह सकता है? वो तो खूबसूरत अमीर आदमी है ना, उसका रिश्ता तो नसीब वालों को मिलता है। देख लो मेरा नसीब, 2 बीवियों को तलाक दे चुका है, आवारा अयाश आदमी है वो। क्या? अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरे डैड ना सिर्फ मुझे मेरे घर से बल्कि अपने बिजनेस से भी निकाल देते। जानती हो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कब करेंगे? जब मैं अपने घर में बीवी बच्चों के साथ एडजस्ट होकर उन्हें एक हैप्पी कपल की तरह रहकर दिखाऊंगा। चाहे उसके लिए कितने भी साल लग जाए। अगर मुझसे प्यार करती हो तो इंतजार तो करना पड़ेगा ना। और अगर ना करूं तो? तुम्हारी मर्जी। अब्बू, इन्होंने एक बदकिरदार आदमी से शादी करा दी है मेरी। खजाना, मैं तुम्हें पहले कहता था अता पता करा लो, लेकिन तुम्हारी आंखों पर तो दौलत की पट्टी बंधी हुई थी। अच्छी दुश्मनी निभाई। सनम, क्या हम तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं?
तुम्हारे अपने नसीब में पता नहीं क्या लिखा हुआ है। मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है? मैं बदकिस्मत हूँ, हाँ, मेरी नसीब खराब है और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। पहले नसीब मर गया और अब मैं मर जाऊं। सनम, सुनो, सनम क्या अभी तक सो रही है? डैड, वो तो रात को ही अपने घर वापस चली गई थी। मेरे ख्याल उसने मेरे आपकी बातें सुन ली। माय गॉड, क्या करते हो? उसी वक्त क्यों नहीं बताया मुझे? बहुत जिद्दी और हट धर्म लड़की है। मैं नहीं रोक सका उसे, आप क्या रोक लेते? तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कोई डायलॉग तो बोलना था। तुम शीशे में ही उतर गई। तुम लड़कियां मोहब्बत के नाम पर लट्टू क्यों हो जाते हो? यार सनम, वो तुम्हारे लिए काफी सीरियस है यार। भाई रहने दो इन लड़कों को। जो लड़की हंस के मुस्कुरा के बात कर लेती है इनसे, उससे इनको मोहब्बत की बीमारी लग जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मुझे मोहब्बत मिलते मिलते ही रह जाती है। ना रज़ी की मोहब्बत से सैराब हो पाई और ना ही खुरम की मोहब्बत मुखलिस निकली। क्या वाकई मुझे जुनैद की बद्दुआ तो नहीं लग गई? अरे गजाला, तुम्हें मैं क्या बताऊं। अरे मोहल्ले वाले तो सनम की किस्मत पर रश कर रहे हैं। और इतनी बड़ी गाड़ी में ड्राइवर के साथ आती है और जाती है। अब वो जिसने रिश्ता कराया था ना सनम का, अरे वो तो मोहल्ले वालियां जो है ना अपनी बेटियों के लिए उससे कह रही है कि हमारी बेटियों को भी ऐसी जगह पर रिश्ता करा दो जहां तुमने सनम का कराया था। देखो ना, तुम्हें तो याद ही होगा, शादी के कुछ ही दिनों बाद बेचारी के शौहर का इंतकाल हो गया। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे मैं नहीं, अरे ये तो मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं। माफ कीजिए, आपके मतलूबा सारिन का मोबाइल ऑफ है। शायद उसने नंबर बदल लिया है। क्या खुरम की कॉल आई है? अच्छा कोई बात नहीं, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। तुमने उससे कॉल की? इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर किसे कॉल कर रही थी? जुनैद को। क्या? फिर? माफी मांगने के लिए कर रही थी कि फोन ऑफ जा रहा है उसका, शायद नंबर बदल लिया। अच्छा सुनो, खाला नसीम बाहर आई हुई है, तुम प्लीज बाहर मत आना। अजीब तमाशा लगाएंगी और मोहल्ले में ज्यादा की बातें करेंगी, ठीक है? शुक्र है चली गई। सनम के बारे में पूछ रही थी। हाँ, सल्ला ही रास्ता निकाले, वरना लोगों ने बातें कर करके जीना अजाब कर देना है। अम्मी, अम्मी, आप खुरम से क्यों नहीं बात करती? क्या बात करें? मुझे तो लगता है कि शायद गलती हमारी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं खुर्रम की जिंदगी को जितना बेहतर करना चाहता हूं, वो उतनी ही बिगड़ती जा रही है। सर, चाय पी। शराफत, जी सर।
क्या तुमने सनम के इस घर में आने के बाद यहाँ के माहौल में कुछ चेंज देखा? उनसे पहले तो ये घर क्लब बना हुआ था। खुर्रम साहब की पार्टीज, फ्रेंड्स, गैदरिंग और लेकिन वो तो अब चली गई ना। जितना चाहता हूं कि घर किसी तरह से बना रहे उतना ही बिगड़ता चला जाता है। पता नहीं ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। सर एक बात कहूँ, खुर्रम साहब अपनी ज़िंदगी से सीरियस नहीं है। उन्हें एहसास ही नहीं है कि वक्त गुजरने के साथ न दोस्त रहेंगे न पैसा। मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। मेरे बाद कौन इस लड़के का ख्याल रखेगा? ऐसी बात ना कहें, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। वैसे सर सनम भी बहुत अच्छी है, हो सकता है वो उन्हें संभाल ले। आप एक बार उन्हें मनाने की कोशिश तो करें। ठीक कह रहे हो तुम। खुर्रम कहाँ है? वो तो नाश्ता करने के बाद फौरन चले गए थे। अच्छा तुम एक काम करो, ड्राइवर से कहो जल्दी से गाड़ी निकाले। जी। बड़े धोखे के बाद आप ये तवक्को रखते हैं कि मैं अपनी बेटी को आपके साथ भेज दूंगा? देखिए, जब हालात बिगाड़ की तरफ जा रहे हों तो उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हालात के बिगाड़ और इंसान के किरदार में बहुत फर्क होता है। एक बिगड़ा हुआ बद किरदार इंसान कम ही बदलता है। लेकिन उनके बदलने की उम्मीद तो की जा सकती है ना। और मुझे तो यकीन है कि सनम मेरे बेटे को बदल सकती है। हमने पहले ही बहुत बड़ा धोखा खाया है, मजीद जलील नहीं होना चाहते। देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब एक लड़की पे बेवकूफी का धब्बा ऑलरेडी लगा हुआ हो और फिर ऊपर से तलाक का धब्बा भी लग जाए तो उसके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं आपकी तसल्ली के लिए एक काम कर सकता हूं। मेरा जो बंगला है वो मैं सनम के नाम कर देता हूं, लेकिन ये उस वक्त तक होगा जब तक वो खुर्रम की बीवी रहेगी। आप घर की लालच देकर सनम को जबरदस्ती अपनी बहू रखना चाहते हैं, और जब आपके बेटे का दिल करे वो उसे तलाक देकर बाहर निकाल दे। देखिए, अगर सनम खुला लेगी तब उसे वो घर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर खुर्रम ने उसे तलाक दी तो वो घर सनम के नाम ही रहेगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। देखिए, मैं आपको कोई लालच नहीं दे रहा हूं, बस यूं समझ लीजिए कि एक मजबूर और बेबस बाप है जो अपने बेटे का घर बसाने की कोशिश कर रहा है। जी डैड, बुलाया? मैंने आज दरअसल कुछ बहुत अहम फैसले किए हैं। वकील साहब बताइए इसको। दानियाल साहब ने ये घर आपकी वाइफ सनम साहिबा के नाम कर दिया। ये आप कैसे कर सकते हैं डैड? ये हमारा घर, मेरा और आपका घर। ये कौन होती है? चुप होके सुनो। तलाक देने की सूरत में ये घर इन्हीं के पास रहेगा। अलबत्ता अगर ये आपसे खुला लेना चाहे तो उन्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा, और खुला लेने के लिए इन पे किसी भी किस्म का दबाव नहीं डाला जा सकता। ये आप मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं डैड। आप मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे, इस पे भरोसा कर रहे हैं। और हाँ, इस घर में किसी भी किस्म का काम या कोई भी गैर मुतल्लिका शख्स
सनम साहिबा की इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। मुझे ये सब नामंजूर है। अगर तुम्हें नामंजूर है तो तुम्हें घर छोड़ के जा सकती। ठीक है, फिर मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। नहीं कर, आप इनको घर से मत निकालो। मैं इसे घर से निकाल नहीं रहा हूं, ये खुद घर छोड़ के जा रहा है। मैं तो चाहता हूं कि तुम दोनों इस घर में हंसी खुशी रहो, लेकिन अगर यही नहीं रहना चाहता तो मैं क्या करूं? देखो बेटा, मैंने फैक्ट्री अकाउंट से तुम्हारे लिए कुछ रकम का बंदोबस्त किया है, हर महीने तुम्हें मिल जाया करेगी। थैंक यू। बहुत बेवकूफ़ी की है तुमने। क्या मतलब? मतलब ये कि वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, वो घर तुम्हारा, और तुम चुपचाप वो सारी चीजें उस लड़की के हाथ में देकर आ गए। एंड आई एम श्योर तुम्हारे डैड ने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हारी एक्टिविटीज से तुम बाज आ जाओ। What are you trying to say? यही तुम उनके सामने अच्छे बेटे बनने का ड्रामा कर लेते तो आराम से तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ में आ जाती। अब चूंकि तुम पहला मौका तो अपने हाथ से गवा चुके हो, दूसरे मौके पे आ जाओ। I mean, दूसरा ऑप्शन अवेल कर लो। दूसरा मौका?